अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा, आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलेवेंट है। हुआ ये था कि ब्रेकफास्ट के अंदर मेरे दोस्तों ने ऐसे ही जिक्र किया इंटरनेट के बारे में और रात को नींद ना आने के बारे में, ओवर यूज़ ऑफ इंटरनेट के बारे में। देन आई रियलाइज्ड कि मेरे अपने स्कूल में भी और मेरे अपने क्लिनिक एंड ऑफिस एक्सपीरियंस में भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मखसूस किस्म की कंप्लेंट लेके आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट और गेमिंग। तो मैं यहाँ पे आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। यस, वी हैव दिस डिसऑर्डर इन आवर DSM विच इज़ आवर बुक। बाइबल जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं डिसऑर्डर्स के, तो उसमें एक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर भी है। मैं इसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगा आपको। अगर उसमें से 5 या उससे ज़्यादा के सिम्टम्स आपको अपने अंदर नज़र आते हैं, अपने दोस्तों में नज़र आते हैं या अपनी औलाद में नज़र आते हैं, सो इसका मतलब है कि आपको किसी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को या मेंटल हेल्थ वर्कर से मिलने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, वो मैं स्टार्ट करता हूँ कि वो सिम्टम्स कौन से हैं। नंबर 1 के इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर बेसिकली एक परसिस्टेंट और एक रिकरेंट डिसऑर्डर है। अच्छा, इसके मायने ये है कि ये एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बार बार होने वाला डिसऑर्डर है। कुछ दिन के लिए रुक जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा और ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगा अगली दफ़ा जब होगा। तो दिस इज़ परसिस्टेंट एंड रिकरेंट डिसऑर्डर और ये क्लिनिकली डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। यानी हम क्लिनिकली इसको डायग्नोज करते हैं, इसके डिस्ट्रेस को और या इस स्ट्रेस को डेली लाइफ फंक्शनिंग में जितने स्ट्रेस हो या डिस्ट्रेस को, या हम क्लिनिकली हम इसे डायग्नोज कर सकें। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? नंबर 1 सिम्टम ये है कि आपका बच्चा, आप या आपके जानने वाले, दे आर कंटिन्यूसली प्री ऑक्यूपाइड इन द गेमिंग। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब ये है कि हर वक्त पिछले वाले गेम के बारे में सोचते रहना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में प्लानिंग कर रिग्रेट करना, या अगले गेम के बारे में, अगली इंटरनेट गेमिंग के अटैम्प्ट के बारे में एंटिसिपेट करना, सोचना, प्लेयर्स के बारे में बात करना। हर वक्त दिमाग उसी में ऑक्यूपाइड रहना, कोई और चीज़ उसके बीच में नहीं आ सके और आपका दिमाग हर वक्त इसी में ऑक्यूपाइड रहे। नंबर 2 विड्रॉल सिम्टम। जी, विड्रॉल सिम्टम जैसे किसी भी एडिक्शन के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसको छुड़ाने के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर आप इंटरनेट गेमिंग के एक्टिविटीज़ को छुड़वाएं अपने जानने वालों से, अपने बच्चों से, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि एंजाइटी होगी बहुत ज़्यादा, उनमें इरिटेबिलिटी होगी, उनमें बहुत ज़्यादा झुंझुलाहट होगी और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, सैडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये एक अनदर वेरी मेजर सिम्टम है। नंबर 3, आप टॉलरेंस लेवल जो है आपका वो बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज अगर आपने आधे घंटे खेला है तो अगली दफ़ा आप चाहेंगे कि आपका 1 घंटे खेलें या 2 घंटे, यानी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 इसी से कनेक्टेड है, चाहते हुए भी आपको पता है कि ये इट्स ए नॉट गुड थिंग, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर अर्ज, अपने इंटरनेट या गेमिंग खेलने की, हर वक्त गेम खेलने की अर्ज को कंट्रोल ना करना। ये जानते हुए भी कि इट इज़ आपको इसकी वजह से साइको सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मुस्तकिल आपको मोबाइल चाहिए कंपटीशन के लिए, गेम्स के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेशनल गेमिंग कंपटीशन या किसी भी गेमिंग कंपटीशन के अंदर आप हर वक्त रहना चाहते हैं। सो ये दिस इज़ अनदर सिम्टम। अच्छा, वन मोर सिम्टम इज़ डिसीविंग योर फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, मैं बार बार अपने नोट्स की तरफ देख रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे नॉन टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे डालनी थी क्योंकि आप लोगों को मैं आराम से बता सकूँ। खैर, नंबर 6 इज़ डिसीविंग योर फैमिली मेम्बर्स, योर थेरेपिस्ट, स्कूल काउंसलर, टीचर के गलत बयानी से काम लेना। कि अगर आपने आज या आपके जानने वाले ने, आपके बच्चे ने आधे घंटे या 1 घंटे खेला, वो 3-4 घंटे खेला और आपको बता रहा है कि मैंने सिर्फ आधे घंटे खेला है, सो ये एक प्रैक्टिस शुरू होती है डिसीविंग की, धोखा देने की, और ये कंटिन्यूस रहती है। हर इवन के दोस्तों से गलत बयानी में काम बोला जाता है कि जब दोस्त बोलते हैं कि इतना ना खेलो, तो वो बोलते हैं नहीं, मैंने तो इतनी देर के लिए खेला। सो दिस इज़ अनदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियस एक्टिविटीज़। अगर आप पहले किसी कार रेसिंग में, गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, दोस्तों में उठना बैठना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में आपके शामिल थे, वो एक्टिविटीज़ आपकी ख़त्म हो गई हैं, ये भी एक सिम्टम है। और आपको सिर्फ गेमिंग के अलावा कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, दिस इज़ अनदर मेजर सिम्टम
कि आप सिर्फ गेम के बारे में सोच रहे हैं, अपनी तमाम सोशल एक्टिविटीज़ आपने ख़त्म करनी है या मिनिमम करनी है। बेसिकली ये जो स्केप फाइंड आउट स्केप के तौर पर हम ये एक सिम्टम एक और है कि स्केप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लाइक अनअवॉइडेबल मूड्स को से फरार के लिए, जिसमें एंजाइटी है, जिसमें गिल्ट है, जिसमें सैडनेस है, हेल्पलेस है, मजबूरी है, दिल दुखा होना है या कुछ समझ में नहीं आना है लाइफ में क्या करना है, तो उससे फरार के लिए ये गेमिंग की तरफ जाना। ये वाला सिम्टम उमूमी तौर पर ख़ुद जिस शख्स से मैं मुखातिब हूँ और लगता है कि उसको ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर सकता है, और उसके लिए ये गेम की तरफ जाना और मुस्तकिल गेम खेलना एक फ़रार के लिए, दिस इज़ अनदर सिम्टम। जोपिटाइज़ होना या अपने रिलेशनशिप्स को, दोस्तों को, घर वालों को या किसी भी रिलेशनशिप को, इवन स्कूल्स में उसको जोपिटाइज़ कर देना या लॉस ऑफ आपके रिलेशनशिप में डैमेज आना, ये भी एक सिम्टम है। अगर आप परसिस्टेंट मुसलसल इसमें खेल रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम। अच्छा, इन 6, 8, 10 सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इसमें से अगर 5 भी आपको लगता है कि आप में हैं तो यू नीड टू टॉक टू काउंसलर एंड थेरेपिस्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर इट, डू नॉट थिंक इट इज़ अ टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। मैंने सिम्टम्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप इसको देखिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए ना। थोड़ा सा बस मैं मज़ीद तफसील में जानना चाहूँगा इस बारे में कि ये एक एडिक्शन है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। इसका ट्रीटमेंट मॉड्यूल बाकायदा तैयार किया गया है, इसके ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से, स्पेशली एशियन कंट्री के अंदर 12 से 20 साल के लड़के जो हैं या लड़कियाँ, लड़कों में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इसके अलावा एशियन कंट्री, वेस्ट के अंदर इसका इतना ज़्यादा नहीं है जितना एशियन कंट्रीज़ के अंदर इस डिसऑर्डर को देखा गया है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि 8 से 10 घंटे रोज़ाना अगर खेल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हम देख सकते हैं, या हफ्ते में कम से कम 30 घंटे अगर मुसलसल गेम के ऊपर आप लग रहे हैं, इंटरनेट गेमिंग के ऊपर, दैन दिस इज़ अ डिसऑर्डर। यू नीड टू विजिट अ काउंसलर और थेरेपिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर एनी इंटरवेंशन। अच्छा, वो यस, घंटों ये अक्सर पेरेंट्स मेरे पास मेरे स्कूल में आते हैं, घंटों बच्चे बगैर खाने के गेम खेलते रहते हैं। दिस इज़ नॉट, इस ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप अवॉइड करें। ये बहुत बड़ा अलार्म है कि बगैर खाए पिए आप मुसलसल एक चीज़ में लगे रहें, आपको वो अलार्म ही नहीं आ रहा ब्रेन से कि मुझे खाना खाना है या मुझे भूख लग रही है। आप सबसे अहम तरीन जो ब्रेन का या बॉडी का सिग्नल है, भूख का, हंगर का, जो आपको एनर्जी देता है, वही आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग। कभी भी आप एंग्री फील करेंगे, आपके बच्चे, आप खुद, आपके घर वाले या आपके जानने वाले, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से कंप्यूटर की तरफ भागें, जल्दी से मोबाइल उठाएं और बेचैनी से मोबाइल उठाएं, फौरी तौर पर गेम खेलें। दिस इज़ अनदर वन ऑफ द काइंड डायग्नोसिस क्राइटेरिया में हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, लेकिन ये जनरलाइज्ड हैं, ये हर जगह हर किसी के अंदर उमूमी तौर पर 5 या 6 ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने मुसलसल बहुत ज़्यादा एक लिस्ट बनाई है, अगर इसमें से आपको लगता है 5-6 आपके हैं तो प्लीज़ 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 टॉक टू समवन। ये इसको प्लीज़ आप अवॉइड नहीं करें, आपके लिए मसला होगा, आपकी फैमिली के लिए मसला होगा। अच्छा, मैंने ट्रीटमेंट की बात की थी। ट्रीटमेंट इज़ समथिंग हमें देखना पड़ता है, क्लाइंट की बैकग्राउंड क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका जेनेटिक्स में मसला तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। फिर उसके लिहाज से हमें एक इंटरवेंशन, एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है कि इस चीज़ को फॉलो करने के बाद आपको थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, काउंसलर के, एंड 2-3 सेशन या हो सकता है कम सेशन, और उसके बाद आपको एक प्लान दिया जाएगा, एंड वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट हेल्प्स लाइक एनीथिंग। So that's all for about the gaming disorder, internet gaming disorder. प्लीज़ इसको देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर वालों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आने जाने वालों में किसी के अंदर ये डिसऑर्डर है, या आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, किसी पेरेंट की हेल्प कर सकती है, प्लीज़ सेंड। आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।
खुदा से दुआ है कि आप सब हर किस्म की परेशानियों से और हर किस्म के ज़हनी, दिमागी और जिस्मानी मसाइल से आज़ाद रहें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।